स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर नंबर 21। इससे पहले हमने 20 पेपर डिस्कस कर लिए। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल आपका 180 पेपर। ठीक है, 180 पेपर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। आज डेट है 21 जिसे हम इस पेपर में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका जितना भी टेस्ट पेपर होगा वो आपके चलने वाला है एग्जाम डेट तक कि जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। प्रतिदिन सुबह आपका मॉर्निंग में 7 बजे आपकी फुल सिलेबस में से टेस्ट मिलने वाला है। लगभग यहाँ पे हम 4000 क्वेश्चंस हैं वो इसी चैनल पे आपको देने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और उन्हीं क्वेश्चन से बाहर और उन्हीं सिलेबस से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यदि आप उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से सोल्व करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा स्कोर इंक्रीज होने वाला है। लगभग आप 70 से 80 स्कोर कर सकते हो यदि आप सीरियसली इस चैनल पे पढ़ाई करोगे तो। ठीक है, उसके साथ ही साथ हमने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप दिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां आप ज्वाइन कर सकते हो। और यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना चाहते हो तो उसमें आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको मिलेंगे विद सॉल्यूशन विद आंसर। ठीक है, उसके साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स आपको अवेलेबल रहेंगे और उसके साथ ही साथ आपका फॉर्मूला बेस्ड बुक मिलेगा और क्विक रिवीजन आपको बुक मिलेगा। बहुत हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में आपको मिलेगा। आपको कॉन्टैक्ट करना हमारे व्हाट्सएप नंबर पे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, वहां से आप हमें पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, या उस ग्रुप में आप कह सकते हो कि हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना है, जिसका चार्ज आपका 499 है जो आपकी एग्जाम डेट तक वैलिडेट रहेगा। ओके, तो जो स्टूडेंट ज्वाइन होना चाहता है और इससे पहले आपने यदि 20 पेपर सोल्व नहीं किए तो उन सभी की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट की लिंक आप चैनल पे भी देख सकते हो, वहां से आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो डियर इस साल यदि आपको बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का एग्जाम क्रैक करना हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए, यहाँ पे प्रतिदिन आपको मॉर्निंग में 7 बजे टेस्ट सीरीज मिलने वाला है। आप पहले की टेस्ट सीरीज भी आप देख सकते हो, लगभग आपका 7 बजे फिक्स टाइम पे आपका इस चैनल पे वीडियोस आ जाते हैं। चलिए, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बहुत हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का फुल सिलेबस टेस्ट। ओके ओके, और इस सभी का आंसर आपको लास्ट में दे दिया जाएगा वीडियो के लास्ट में। ओके, लास्ट वीडियो को देखिए और एक एक क्वेश्चन को समझिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। ओके, यदि किसी स्टूडेंट्स को हिंदी मीडियम में कुछ समझ में नहीं आता तो एक बार इंग्लिश मीडियम में जरूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपकी, पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक कार है उबड़ खाबड़ क्षैतिज सड़क पर एक समान वेग से चल रही है, अतः न्यूटन की गति का प्रथम नियम के अनुसार क्या होगा। तो न्यूटन के आपके सारे नियम आपको यदि नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए। ठीक है, उससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें से आपका फर्स्ट आंसर में क्या राइट आंसर जाएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कितना क्वेश्चंस आपने सही किए। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट इस तरफ रीड कर लीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या आंसर जाएगा, फर्स्ट में जो आपका आंसर जाने वाला है वो आपका आंसर जाएगा बी। ठीक है, सेकंड आंसर यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सतह के समांतर लगाए जाने वाले 19.6 न्यूटन का एक बल दिया है, क्षैतिज सदिश पर लिखे हुए 18 किलो द्रव्यमान वाले पिंड को हिला देता है। ठीक है, यदि पहले पर 5 के द्रव्यमान रखा जाए, द्रव्यमान लगाया जाए तो बल सतह पर समांतर केवल शीर्ष शरीर को हिलाना होगा। तो कितना आपका इसमें जो है न्यूटन का पूछा गया है। न्यूटन इसमें देखो, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चंस है वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बीएससी नर्सिंग के और पैरामेडिकल में एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई हार्ड क्वेश्चन आपके नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको फॉर्मूला लगाना है और सिंपल सा सोल्व करना है। आपको सबको पता है यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको पहले फोर्स दे रखा है, कितना दे रखा है 90.6। ठीक है, जो कि कितना 10 केजी वाले पिंड पे दे रखा है। उसके बाद में यहाँ पे बोला गया है कि इस पे 5 किलो और ऐड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा पूछा कि दूसरा दोबारा कितना बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे संयुक्त बल पूछा गया, तो इसमें सिंपल सा आपका फॉर्मूला लगाना है और सोल्व करना है। इसका आंसर क्या जाएगा, सेकंड में जो आपका आंसर जाने वाला है वो आपका आंसर जाएगा फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट आंसर यहाँ पे जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, थर्ड क्वेश्चन है 40 न्यूटन का खींचने वाला बल। ओके, 20 किलो के डिब्बों को फर्श पर 8 मीटर के स्थायी गति पर खींचने पर कितना कार्य करता है यदि उसका 60 ऊपर से निर्देशित होता है। मतलब यहाँ पे इसका डिग्री में दे रखा है, हॉरिजॉन्टल इसमें कितनी डायरेक्शन में, 60 डिग्री डायरेक्शन में। ओके, और डायरेक्शन भी दे रखी है यहाँ पे उसके बाद में दे रखा है आपको फोर्स भी दे रखा है और कितना एम है वो भी आपको दे रखा है। ठीक है, तो सिंपल से आपको कितना कार्य करना पड़ेगा वो आपको निकालना है। ठीक है, तो सिंपल से आप एम जी वाले फॉर्मूले से भी लगा सकते हो या एम जी साइन थीटा जो भी है, इस सिंपल सा फॉर्मूला आपको यूज करना है और उससे आपको निकालना है। ठीक है, तो कार्य कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो जूल में देना है सभी चीजें। ओके, तो यहाँ पे थर्ड में जो आपका आंसर जाएगा वो आपका आंसर जाएगा फर्स्ट।
फर्स्ट आंसर यहाँ पे आपको जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में भी आपके दिए हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चंस हार्ड आएंगे, यदि आप उससे भी अटेंड नहीं करेंगे तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, नेगेटिव मार्किंग बचा सकते हो, बट जितना क्वेश्चन आपके फॉर्मूला बेस्ड सिंपल क्वेश्चन रहेंगे वो आपको आने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके एनसीईआरटी से बाहर तो नहीं कह सकते बट हार्ड है, ठीक है। चलिए यहाँ पे पूछा गया है, पृथ्वी की कक्षा पर औसत त्रिज्या दे रखी है, ठीक है। इसको इंग्लिश मीडियम में आप देख लीजिएगा, इधर मान देख लीजिएगा, और उसके बाद में उसकी रेडियस दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है आपको कितना, इतना दे रखा है, ओके। तो उस पर कितना चक्कर लगाएगा, तो ये आपको इसका क्या आंसर जाएगा। काफी बार आपको एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो इसका जो आंसर जाएगा फोर्थ में आपका आंसर जाएगा सी, लगभग 4 वर्ष। रेडियस दे रखा है आपको और टी का मान आपसे पूछा गया है, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, तो 5 में है समान लंबाई, समान क्रॉस सेक्शन क्षेत्र और समान यंग मापक वाले दो तारों को ए और बी के समान तापमान शिखर तक गर्म किया जाता है। मतलब यहाँ पे क्या किया है, विस्तार का गुणांक आपको दे रखा है और बल का मान पूछा है। ये भी एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो आपके गलत कभी होने ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ हम डिस्कशन फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे, आपके सामने आंसर आ जाएंगे और सिंपल आप करके निकल जाओगे। आप सोचिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है और इसका आंसर क्या जाएगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे 5 नंबर पे क्या आंसर जाएगा, तो 5 नंबर के क्वेश्चंस में आपका जो आंसर जाने वाला है वो आंसर जाएगा आपका डी, ठीक है। डी आंसर आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 6 क्वेश्चन को। यहाँ पे दे रखा है आयताकार फ्रेम दे रखी है, बनाई गई है, सतह पर तनाव जो है, ठीक है, आयताकार बना दी गई, सतह पर जो तनाव दे रखा है उसमें 3 × 10⁻² न्यूटन। एक साबुन फिल्म पे एक वॉल का समर्थन कर सकती है, इसकी फिल्म की लंबाई भी दे रखी है कितना 10 सेंटीमीटर है, तो जिसपे समर्थन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो यहाँ पे तनाव दे रखा है आपको, ठीक है, लंबाई दे रखी है और उसमें पूछा क्या है, एम का मान पूछा कि कितना। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, जो सेंटीमीटर में, यहाँ पे जो तनाव दिया गया है वो किस में दिया गया है, न्यूटन प्रति मीटर में, ओके। और यहाँ पे जो लंबाई दी गई है वो सेंटीमीटर में दी गई है, ठीक है, नोट मीटर में नहीं दी गई है, सेंटीमीटर में दी गई है, ओके। और यहाँ पे जो पूछा गया है एम का मान वो ग्राम में पूछा गया है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। यूनिट आपको किस यूनिट में पूछा है, कहाँ पूछा है, ये सब क्वेश्चन आपको कभी भी गलत नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, 6th में जो आपका आंसर जाएगा वो आंसर जाएगा क्या, सेकंड आंसर। नेक्स्ट चलो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 7वें नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दिया गया कि 5 मीटर ऊंचा, ठीक है, 5 मीटर कितना, 5 मीटर ऊंचा एक टैंक है, हाइट कितनी दे रखी है यहाँ पे 5 मीटर। यहाँ पे दिया गया शीर्ष पर 0.8 ग्राम घनत्व यहाँ पे दे रखा है, तेल से भर दिया जाता है, तो तीसरे तल पर, ओके, तरल पदार्थों के कारण टैंक के तल पर दबाव कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टी का मान पूछा है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एस दे रखा है और आपको घनत्व दे रखा है, ठीक है, डेंसिटी आपको दे रखी है, ओके। तो इसमें क्या आंसर जाएगा, यहाँ पे जो आंसर आपका जाएगा 7th में, वो 7th में आंसर जाएगा आपका सी। कैलकुलेशन में कोई भी गलती ना करें। नेक्स्ट टाइम बात करेंगे 8वें क्वेश्चन में, एक स्थिर दबाव शीर्ष की तरह एक केशिका ट्यूब के माध्यम से तरल प्रवाह की दर जो है वो v है और उसकी लंबाई है वो कितना 2 गुना दे रखी है। ये भी एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, प्रवाह की दर पूछी गई है, तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, तो यहाँ पे आपको जाने वाला है 8 में डी, ओके। नेक्स्ट टाइम बात करेंगे 9वें क्वेश्चन को, 9 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 9वें क्वेश्चन में आपका क्या आंसर जाएगा, यहाँ पूछा है एक समान धातु की छड़ का उपयोग है पेंडुलम के रूप में किया जाता है, यदि कमरे का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है तो उसका विस्तार का गुणांक 2 × 10⁻⁻⁻⁻ है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, तो उसका पूछा है पेंडुलम की अवधि प्रतिशत में होगी, प्रतिशत में पूछी गई है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 4 ऑप्शन यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से आप देख लीजिएगा। और 9th में जो आपका आंसर जाएगा वो आपका आंसर जाएगा डी, डी आंसर यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक बल्ब का, एक बल्ब और एक संधारित्र 0.37 एसी स्रोत के साथ श्रृंखला में है, आवर्ती बढ़ाने के पर बल्ब की चमक कैसे बदलेगी, ठीक है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे, ओके, आवृत्ति। तो चलिए इसका 10 का क्या आंसर जाएगा, 10th में आंसर आएगा बी। नेक्स्ट हम बात करें 11वें क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका Q/M का मान न्यूनतम होगा, 0 पॉइंट वैल्यू दे रखी है आपके, कितना
QM बराबर 0.38। तो किसका होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण और बीटा। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से क्या आंसर आपका जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है, Q/m। तो Q कितना, आवेश, द्रव्यमान। तो सबका निकाल लीजिए, और इसमें जो आपका आंसर जाएगा 11th में, वो आपका जाएगा आंसर सी। यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई करेक्शन लगता है तो वो आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट हम 12th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो 12th क्वेश्चन का क्या आंसर जाएगा। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इधर से पढ़ लीजिए। यहाँ पे जो जाने वाला है, यहाँ पूछा गया है एक प्रयोग में कंडक्टर प्लेट है, ठीक है, कंडक्टर प्लेट है, फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव उत्तेजित प्लेट के ऊपर से लंबवत रखा जाता है, ठीक है, प्रकाश स्रोत चालू किया जाता है तो एक संवत फोटो धारा रिकॉर्ड की जाती है और एक विद्युत क्षेत्र चालू किया जाता है तो जिसकी दिशा लंबवत नीचे की ओर होती है। तो चार चीजें यहाँ पे, चार ऑप्शन है आपके सामने, इसमें से आपका क्या आंसर जाएगा। तो 12th में आपका आंसर जाएगा वो बी। देखो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं, बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो थ्योरी में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे एक जो है 13 नंबर क्वेश्चन पर एक ब्लॉक है को एक झुके हुए तल पे रखा जाता है, तो उसकी ढाल दे रखी थीटा, ठीक है, ये थीटा है, ओके। तो यहाँ पे थीटा मान लीजिए, ठीक है। ऐसा है कि किसी ब्लॉक पे एक स्थिर गति के विमान के नीचे की ओर फिसलता है तो गति घर्षण गुणांक के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा, ये ऑप्शन देख लो, साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, टेन थीटा, ओके, और सी का ऑप्शन है जी। तो यहाँ पे चार दे रखा है क्या है, और ये देखो ये क्वेश्चन है वो आपके नोट्स में भी मिल जाएगा और एनसीईआरटी में भी दे रखा है, और इसका आंसर जो जाएगा, और बहुत बार ये एग्जाम में भी आपसे पूछा गया है। तो 13 नंबर के क्वेश्चन में क्या आंसर जाएगा, तो 13 में आपका आंसर जाएगा डी, टेन थीटा। नेक्स्ट हम बात करेंगे दो सरल पेंडुलम दे रखा है, पहले का द्रव्यमान भी दे रखा है m1, लंबाई दे रखी है l1, और दूसरे का m2 l2, ओके। तो इसमें कंपन ऊर्जा समान है तो निम्न में से कौन सा सही है। आयाम के बारे में दिखा है, ए बी का आयाम ए से अधिक है, बी का आयाम ए से छोटा है, कम है, या आयाम समान होंगे, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर जाएंगे, तो यहाँ पे आपका 14 में जो जाएगा वो आपका बी आंसर जाएगा, बी आंसर यहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे। एक आदर्श गैस का आंतरिक ऊर्जा दे रखा है आपको, इंक्रीज, तो इसका आंसर क्या जाएगा 15 में। तो चारों ऑप्शन देख लीजिए, तो 15 में जो आपका आंसर जाएगा वो ए आंसर जाएगा, आपको राइट आंसर ए है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन का। 40 सेंटीमीटर लंबाई की ए रोड है, दोनों सिरों पे तापमान का अंतर दे रखा है, तो ये भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे पूछा आपको तापीय चालकता का अनुपात पूछा है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर जाएगा वो क्या आंसर जाएगा 16 में आपका ए आंसर जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, किसी द्रव का फर्स्ट तनाव दे रखा है डायन प्रति सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे पूछा किसमें, न्यूटन प्रति मीटर में, और यहाँ पे किस पे दे रखा है डायन प्रति एम के सिस्टम की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जी, ओके। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर आपका जाएगा 17 में बी, 7 × 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर। देखो यहाँ होगा, तो सिंपल क्वेश्चन है, 9/10⁵। नेक्स्ट हम बात करेंगे 18 में। तो यहाँ पे है एक कार है, एक सीधी सड़क पर एस दूरी की तय करती है, दूरी दो में से तय करता है। यहाँ पे इसको इंग्लिश मीडियम में आप एक बार रीड कर लीजिए, ओके। यहाँ पे क्या जाएगा, तो इसका औसत वेग पूछा है, तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड सिंपल क्वेश्चन है, 18 में आपका आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक वलय में एक झुके हुए तल पर घूम रहा है, इसकी घूर्णी गति ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या जाएगा 19 में सी, 1/1। नेक्स्ट हम बात करेंगे, दो समान गोले एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, गोलों के बीच गति बल आर है, बल के अनुपात किसके अनुपाती होगा, ठीक है, और इनकी गति, इसका जो प्रत्येक गोले की त्रिज्या जो दे रखी है वो आर दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और आपके नोट्स में भी ये दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर जाएगा 20 में आपका आंसर जाएगा सी, सी आंसर यहाँ पे जाएगा, R4 कितना
इसका आंसर जाएगा। तो यहाँ पे हमने कितना क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, लगभग हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, सभी के आंसर की यहाँ पे है। यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई करेक्शन लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी तरह से प्रतिदिन आपको सुबह मॉर्निंग में 7 बजे मिलने वाले हैं सारे टेस्ट। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो काफ़ी बेनिफिट, लगभग 4000 क्वेश्चन मिलेंगे। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना चाहते हो, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ से आप टेस्ट सीरीज के लिए कोऑर्डिनेट कर सकते हो। इन सभी टेस्ट सीरीज की जितना भी पेपर्स होंगे 180 की आपको PDF मिलेगी। साथ ही साथ आपको 10,000 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे, शॉर्ट्स नोट्स अवेलेबल रहेंगे, क्विक रिवीजन बुक आपको मिलेगी, उसके साथ फॉर्मूला बेस आपको बुक मिलने वाली है जो हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में अवेलेबल है। ओके, तो जो स्टूडेंट ज्वाइन होना चाहते हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ से ज्वाइन होकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।